सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे किसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि यहाँ पर पास में है जो गरबा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तैयारी हो रही है। देखो गरबे की, और ये लगा है लाइट वाइट। जय माता दी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं बताती हूँ मेरी दुकान जो ये देखिए, थोड़े थोड़े जमाए हैं बस खाली अभी, बाकी का थला रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, बोनी पट्टे कर रहे हैं मैंने थोड़े से, थोड़ा सा सामान निकाला है, थोड़ा सा जम नहीं रहा है, ऐसा लटक गया है ये अंदर इसको सही जमाना पड़ेगा सुबह। ये हमारे से सेट नहीं हो रहा है, इधर लगाने का कुछ है नहीं, लटक लटक कर रहा पूरा। वो कल से है नवरात्रि स्थापना। देखो ना, पता नहीं मेरे को जैसे किसी ने बोला था ना, इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्या पता यहाँ पे नहीं बना रहे होंगे। अभी तो ये लगा रहे, पता नहीं कोई भी कुछ भी बोल देता है, किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। पर कभी कभी क्या है कि जो कुछ बोलता है कभी कभी सच भी होता है। ऐसा नहीं कि सभी जने झूठ बोलते हैं। हो सकता है किसी ने बोला हो कि गरबा नहीं लगाएंगे। भाई मेरे कहने का मतलब यूँ कि भाई ज़्यादा अगर मैं डंडे ले आती, मेरे गरीबे के डंडे तो पड़े रहते, क्योंकि रात के पास में तो नाइट के हिसाब से मैं डंडे एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ। नॉर्मल डंडे तो जब दूर के लोग तो आते जाते ले जाएंगे, एक गरबा पास में है तो जैसे 12 के जगह 10 के जगह 12 डंडे बिकते ही फर्क पड़ता है, बस ऐसा कुछ नहीं। पर एकदम सुनसान भी लगता है ना, क्योंकि हर साल गरबा होता है, इस साल गरबा नहीं हो तो बड़ा छोटा सा लगता है। मैंने तो अभी कोई भी तैयारी नहीं की, आज से है मेरा उपवास। तो अभी फ़िलहाल मैं आज से लगा कर, आज तो उपवास है ही है। और वैसे नवरात्रि के व्रत सबके शुरू हो गए, उपवास करते हैं सब जने, और मैं उपवास नहीं करूँगी भाई, मैं तो एक टाइम खाना खाऊँगी। और वैसे तो आज मेरा उपवास ही है, वास्तव में जो मैं उपवास करती हूँ वो तो मेरे उपवास रहेंगे ही। आज संडे है, उपवास है, और कल से जो एक टाइम में खाना खाऊंगी, मतलब नवरात्रि के उपवास चालू ही है। उपवास का मतलब जो संडे का मैं उपवास करती हूँ वो मेरा उपवास रहेगा, और जो बाकी का है जो मेरा व्रत है वो व्रत चलेगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि 10-11 दिन की गई तो फिलहाल उपवास से एक टाइम मैं खाना खाऊंगी, और उसमें आएंगे मेरे 3 या 4 उपवास आएंगे 11 दिन के अंदर। इस कुर्सी पर मैं बाहर जा रही थी तो इससे मेरी उंगली कट गई इतनी पैर की। इंजेक्शन लगवा के आई हूँ टिटनेस का, एक पट्टी नहीं करवाई है पर तब इतना सारा निकल गया छिलका, पर मैंने बताया नहीं। अब यहाँ पे पट्टी कैसे कराऊँ मैं, कैसे बैंडेज लगा दिए, पर खून तो रे रे के आ रहा है। दुख गया यूँ पैर में, अभी इतना फट गया पूरा पैर। थोड़ा सा हुआ तो उंगली कट जाती है ऊपर से पूरी। आ गए हैं गरबे के डंडे, और डंडे मेरे आ गया है नवरात्रि का सामान दुकान का, और घर का तो कोई पता नहीं है अभी तक। ये देखो, ये आ गए हैं डंडे, डांडिया, और एक ये हरे वाले, और एक इसमें सारे चुंदड़े आए हैं। धूपाने छोटे और बड़े, ये है गुल्लक, ये है कोरी कलसी, ये मंगोई मैंने, और ये है गुल्लक, और ये है कुंडिया लाया है। जैसे कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी मंगाई थी पर बड़ी सी वाली कुंडी लाया, धीरे धीरे सीखेगा। और ये बड़े दिक्कत तो रोज़ वाला हो रहा, आजकल बिगड़ गया। आधे सामान इधर रख के, वो थैला सॉरी तिरपाल तो लगा के रखा वहाँ पे। वो तिरपाल इतना मोटा क्या लगेगा वहाँ पे, तो लगाया तो है एक बार, और आधे सामान यहाँ ला के रखे सारे। ओह ये बड़े यहाँ पे, ओ मेरे कपड़े सारे भीग गए इनके चक्कर में। छत पे जो धो के सुखाए थे, जो कल के भी नहीं सूखे, और वो सूख गए थे ना, वो ही गीले हो गए। तो ये सामान उठाने लगी जब तक ये बारिश है ना, शांति से बैठने नहीं देगी। कल कैसा मौसम हो रहा है ये, आधे सामान तो मैंने उठा दिया यहाँ से।
ये देखो हमारे यहाँ पास में पंडाल बन रहा है गरबे का। हमारे यहाँ की लाइटें चालू हो गई है। माता जी को थैले उड़ा उड़ा के बैठा रखा है मैंने। एक तो गए माता जी। आज है अमावस, तो आज हो जाती है नवरात्रि स्थापना। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है और अभी तक रात होने वाली है। कुछ भी मैंने नहीं किया है, जो किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं किया अभी तक। क्या पता, मेरा मन थोड़ा सा ही हो रहा है कि मैं क्या पता मैं जला सकती हूँ कि नहीं जला सकती हूँ। जो तो ये है नहीं तो क्या पता, मैं तो दिमागी काम नहीं कर रहा, आधा तो ही हूँ। अजीब सा हो रहा है मेरा मन। देखती हूँ अभी सुबह तक क्या है। तो मेरी तो इच्छा हो रही है, मैं बैठा हूँ माता रानी की जोत जलाऊँ। जैसा मेरे से होगा वैसा मैं देखूँगी। अब आज का तो दिन निकल गया, लेकिन फिर भी मैं बैठूँगी ना। वो जैसे हम बैठाते हैं ना, तो धर्मराज जी के उठते हैं एक दिन पहले, तो मैं वैसे ही एक दिन उठाऊँगी। लेकिन कल जैसे जैसे मैं बिठा भी दूँगी इनको, माता रानी को। आज का तो गया दिन, कम को ही बिठाऊँगी और तो क्या है। पर आज मेरे जो अमावस से हम भी लोग को बिठाते हैं माता रानी को, तो सही समय पे धर्मराज जी के तो अमावस पे बैठते हैं। मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर मैं बैठाती हूँ, तब भी मैं उनको एक दिन पहले ही जो माता रानी को उठा दूँगी। अष्टमी को, सप्तमी को एक दिन पूजा कर लूँगी। ऐसा ही करूँगी बस। एक दिन पहले ही करूँगी, अगर मैं बिठाऊँगी तब भी इनको 8 दिन के ही बिठाऊँगी। ऐसे 9 दिन पूरे नहीं करूँगी मैं, क्योंकि जैसे मैं बिठाती हूँ वैसे ही अब क्या करूँ, जैसा हो गया वैसा। सुबह से इधर उधर में हो गई, मैं लग भी गई। आज मेरे पे उंगली इतनी कट गई है, और थोड़ा सा मन भी मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं पूजा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। क्या पता मैं दीपक भर सकती हूँ माता रानी के। अब समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरा। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। जय माता दी, बाय बाय। मैं थक भी गई हूँ आज। एक तो है ना, सबसे ज़्यादा थक मैं इससे जाती हूँ कि ये उठाने पड़ते हैं ना बार बार, तभी मेरे कपड़े गीले हो गए छत वाले। तो छींटे आ रहे हैं बाहर। मैं वापस जाती हूँ। मैंने ना तिरपाल हटा दिया उसका, मूर्तियों का। इनमें दिक्कत आती है क्योंकि आप तो क्या रेगुलर का हो गया ना, तो अब मैं फटाफट जमा देंगे। फर्स्ट दिन जो करते हैं तो बहुत थकान होती है, उसमें होती तो है थकान, तो काम करते हैं तो वो तो होती है, पर थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सब सामान देखेंगे सुबह, भगवान जाने मेरा क्या होगा। कोई भी मेरे पास साधन अभी मैंने कुछ भी नहीं करा बिठाने का।